होगा तो उस समय तो आप आएंगे मिठाई लेकर के लिया ये 3 गो सूत्र का। ये क्यों कौन मास्टर पढ़ाता है? उनका बस चले तो मास्टरों को मना कर देंगे मत पढ़ो। क्षेत्रफल पहले के जो बना हुआ है वो है भुजा का स्क्वायर। हमने बनाया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर। कि मेरा घर गाय है आकर खिलाए बच्चा, वो ये चाहते हैं, उनकी मानसिकता ये है कि ये बच्चा 3 गो सूत्र को कैसे खोज लिया। बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार। ये सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, देखिएगा एक समय आएगा गोली मार दलस, घबरा के छुड़ा मार दलस। नहीं, जो शिक्षित होगा वो सोचेगा कि इस वक्त इस हालात में हमको क्या करना चाहिए, पढ़ाई वो चीज। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जस्ट बिहार और मैं आपका दोस्त पंकज यादव। अभी हम पहुंचे हैं सिवान जिला के गोरियाकोठी में और यहाँ पे एक व्यक्ति, एक बच्चा जो कि अभी कैमरा में आपको दिख रहा होगा, इन्होंने 3 सूत्रों का आविष्कार किया है। कह सकते हैं कि ये जो तीनों सूत्र है, आपको हम एक बार चाहेंगे कि से कि इस तीनों सूत्रों को दिखा है, जो कि ये जो आप सूत्र देख सकते हैं कि वो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिखा रहा है यहाँ पे भुजा स्क्वायर, जो कि ये पुराना वाला सूत्र है। लेकिन इन्होंने इसको मॉडिफाई करके एक नया सूत्र का आविष्कार किया है, जो कि देख सकते हैं कि यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर। और तीनों सूत्रों का अलग तारा हमको दिखाएंगे। सबसे पहले इस बच्चे से बात करते हैं कि इन्होंने इस जो सूत्र है कब इसका वेरिफिकेशन किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये एक 8वां क्लास के पढ़ने वाला बच्चा है, सबसे पहले इससे हम रूबरू कराते हैं। क्या नाम है बाबू? सौरभ रंजन। अच्छा, ये तीनों जो फार्मूला है आपने कब बनाया? हम पढ़ रहे थे तो ऐसे ही पढ़ रहे थे, तब हमने देखा तो इसको बनाए। अच्छा। इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आप किसे देना चाहते हैं? बड़ी भागीदारी सर को और मेरे पापा को। सबसे पहले आइए हम सर से ही बात करते हैं कि उन्होंने इस बच्चे को कैसे क्या क्या योगदान दिया है अपने इस स्टूडेंट में। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोतीलाल शर्मा है। जी। मैं भिट्ठी हाई स्कूल से 2007 में सेवानिवृत्त हुआ प्रभारी प्रधानाध्यापक से। जी। अच्छा, जो आपका स्टूडेंट है अभी बहुत ही चर्चा का माहौल बना चुका है और अभी बहुत आगे जाने का प्रयास कर रहा लगातार, इसके लिए क्या कहिएगा? इसके लिए ये लड़का जो है मैथ में बहुत अच्छा है और मैथ में बराबर मैथ के में लगा रहता है और स्कूल में जाता था तो स्कूल में तो जैसे पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में वैसे ही पढ़ाई होती थी, है ना। उसके बाद ये आता था तब मेरे पास जाने लगा। बगल में मेरा घर है, इसके घर के बगल में गोरियाकोठी में मेरा घर है। मैं वहाँ पर लड़कों को ऐसे मुफ्त में मैंने निःशुल्क गाइड करता हूँ। तो हमारे पास बहुत से लड़के आते हैं, ये भी जाता था उसमें। इसको गाइड किया, गाइड करने के बाद इसने अपना खोज किया। उस खोज को मैंने देखा, उसको देख करके वो सही किया, ठीक है तो बताया कि ठीक है आगे बढ़ो, ऐसे ही करते रहो, एक दिन आगे बढ़ जाओगे। अच्छा, एक बात बताइए, दूसरों बच्चों में से इसमें क्या खासियत क्या है? इसमें खासियत ये है कि इसको लगन ज़्यादा है मैथ में। असल चीज़ लगन है। तो लगन जब तक लड़का के अंदर जब लगन पैदा हो जाएगा तो शिक्षक की भूमिका गौण हो जाती है। शिक्षक कम भी मदद करेगा तो लड़का आगे बढ़ेगा, और नहीं तो जिसके लगन नहीं है पढ़ने में, उसको कितना हम लोग पढ़ाते हैं तो वो लड़का आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे कि अभी हम लोग सिवान जिले के अंतर्गत आने वाले गोरियाकोठी पंचायत में और इन्होंने 3 सूत्रों का जो कि मॉडिफाई करके बनाया है। हम चाहेंगे कि आप इस तीनों सूत्रों के बारे में इसके बताएं एक एक करके। वर्ग के क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण। पुराना वाला पहले बताइए, उसके बाद नया वाला बताइएगा। वर्ग का क्षेत्रफल पहले के जो बना हुआ है वो है भुजा का स्क्वायर। हमने बनाया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर माइनस भुजा का स्क्वायर। दूसरा बताइए तो। वर्ग का परिमाप पहले से बना हुआ है कि 4 गुने भुजा। हमने बनाया है वर्ग का परिमाप बराबर 2 √4a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। ये घन का आयतन जो पहले से बना हुआ है वो भुजा का क्यूब है, भुजा क्यूब। और हमने बनाया है घन का आयतन √s - a के पावर 6। अच्छा, एक बात बताइए, इस सूत्र को आपको निकालने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा? अब मैं कर रहा था, पढ़ रहा था, इसी में ये हो गया हमसे, हमने कर दिया इसको। अच्छा, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 8 क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, 8 क्लास में पढ़ते हैं और इतने बड़ी मुकाम आप हासिल कर लिए हैं, क्या कहिएगा? क्या हमारे पापा और ये सर पढ़ाते हैं और हम पढ़ते हैं इसीलिए इतना बड़ा अकॉर्डिंग इतना। हाँ। अच्छा, भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? साइंटिस्ट क्यों? IAS IPS भी बन सकते हैं आप और देश की सेवा भी कर सकते हैं, तो साइंटिस्ट क्यों? साइंटिस्ट देश सेवा। IAS IPS बन के भी तो देश सेवा कर सकते हैं आप। उतना हमारा हैसियत तो है नहीं। हैसियत है नहीं। देख सकते हैं कि जो ये बच्चा है और लगभग 8 क्लास में पढ़ता है और 8 क्लास में पढ़ने के बावजूद भी इन्होंने 3 सूत्रों का आविष्कार किया। जैसे कि सर बता रहे थे कि जो ये लड़का है इसमें बहुत ज़्यादा लगन आ रहा है। क्या नाम है सर आपका? सर संजीत कुमार। अच्छा, जो आपका लड़का है 3 सूत्रों का आविष्कार कर दिया, इसके लिए क्या कहिएगा अपन बच्चे को? सर हम तो धन्यवाद कहेंगे और
कर क्या देंगे। और बाकी समय जो है इसका जो है बाकी समय पढ़ता रहता है हमेशा। बाकी मतलब हम कहते हैं 10-12 घंटा से ऊपर ही पढ़ता है। 10-12 घंटा पढ़ता है जी, 10-12 घंटा से ऊपर ही पढ़ता है। बाकी कहीं जाता होता नहीं, खेलता उलता नहीं है और पढ़ता रहता है। और हमारी तरफ से भी पूरा सहयोग है, जो यहाँ तक भी जाएगा, हमारा जहाँ तक समर्थ होगा इसको हर हाल में मदद करूँगा। अच्छा, आप करते क्या हैं? वैसे गांव का खेती बाड़ी करता हूँ और मजदूर हैं? हाँ जी, किसान हूँ। जैसे कि सुन सकते हैं कि एक किसान के लड़के ने इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया है, जैसे कि आपको हम शुरू में ही बताए। और जो कि यहाँ के ये हम लोग सिवान जिले के गोरिया कोठी में हैं और इन्होंने 3 सूत्रों का आविष्कार किया। एक बार हम फिर से चाहेंगे कैमरामैन से कि एक बार इस तीनों को दिखाए। और जो कि आप यहाँ इस साइड देख रहे होंगे कि ये पुराने वाला सूत्र है, जो कि हम लोग सदियों से बनाते आए हैं, लेकिन इन्होंने एक नया सूत्र का आविष्कार किया है, जो कि आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग सिवान जिले के अंतर्गत ये गोरिया कोठी पंचायत हुआ और यहाँ पे इस लड़के ने ऐसे मुकाम हासिल किया। यहाँ पे हमारे साथ भोजपुरिया झंकोरा के अमरजीत सर, हम कुछ इनसे भी बात करते हैं। क्या कहिएगा सर इस बच्चे के लिए? ये लड़का तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, मतलब ये लड़का जो है बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और ये सिवान जिला का गोरिया कोठी प्रखंड है, गोरिया कोठी पंचायत है। और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो विधायक है, इसी पंचायत के हैं, गोरिया कोठी पंचायत के ही हैं। और इसी पंचायत का एक बेटा जो इतना अधिक रास्ता था वहाँ पर दूसरा रास्ता को तैयार किया है। और ये गोरिया कोठी पंचायत में लड़का है, उसी पंचायत के विधायक हैं। इसके पहले भी कई गो मीडिया वाले जा करके लड़का का वीडियो बनाए हैं, लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि विधायक जी, यहाँ के बाकी के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जिला पार्षद हो, बाकी के जो लोग हैं, इसके दरवाजे पर नहीं पहुँचे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये गरीब का बेटा है। यहाँ पे गरीब का हक नहीं बनता है कि गरीब आगे बढ़े? बिल्कुल, गरीब आगे बढ़ेगा, लेकिन गरीब को आगे बढ़ाना दिया जाएगा तब ना बढ़ेगा। सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं, अगर सिस्टम में जो लोग हैं वो अगर चाहेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। वो चाहेंगे तो जो आपका राशन मिल रहा है ना, वो भी कटवा देंगे। तो कहीं ना कहीं किसी गलती मानते हैं आप? देखिए, तो दुर्भाग्य है सिस्टम का, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, कि एक बेटा, आपके ही पंचायत का एक बेटा कुछ करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, लेकिन आप आकर उसका मदद नहीं करते हैं। और आपके संपर्क, क्योंकि आप जानते हैं क्या समस्या है, वर्षों से आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक ले इस प्रखंड के, इस पंचायत के गरीब शोषण हुए हैं, गुलामी किए हैं। आज भी गुलाम है यहाँ के गरीब, आज भी शोषित है यहाँ के गरीब, आज भी पिछड़े हैं यहाँ के गरीब। गुलामी की आदत सी लग गई है यहाँ के गरीबों की। कहीं ना कहीं ये नेताओं की गलती है। हम किसी पार्टिकुलर किसी नेता का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको बता दिए कि जिला परिषद भी यहीं से आते हैं, विधायक भी इसी पंचायत के रहने वाले हैं, बाकी जनप्रतिनिधि यहाँ के रहने वाले हैं। कहाँ हैं? इस बच्चे को मदद करना चाहिए, कहीं बेहतर स्कूल में ले जाकर एडमिशन करवाना चाहिए, ताकि जो इसका थॉट का लेवल जो है, क्योंकि 8वां क्लास में बच्चा पढ़ता है, इसका ज़्यादा उम्र नहीं है, इसका जो थॉट लेवल है बहुत हाई है। अगर इसको अच्छा स्कूल में ले जाकर भर्ती कराया जाएगा तो और इसका थॉट लेवल हाई होगा, तो कहीं ना कहीं जो इसका सपना है साइंटिस्ट बनने का, शायद पूरा हो जाए। प्रयास किया जाएगा तब न हो जाएगा। अब गरीब बाप हैं, गरीब ये परिवार है, तो कहाँ से लाएगा पैसा बताइए बड़ा स्कूल में नाम लिखवाने के लिए? तो जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं उनको मदद करना होगा। इस लड़का को उठा करके ले जा करके, अच्छा बताइए, ये लड़का कल के डेट में साइंटिस्ट बन जाता है तो ये इसी क्षेत्र का नाम ऊंचा होगा, सिवान जिले का नाम रोशन होगा, इस विधानसभा का, इस प्रखंड का नाम ऊंचा होगा। तो उस समय तो आप आएंगे मिठाई लेकर के, ये हम जानते रहे, माला लेकर के लड़का को पहनाइएगा, लड़का को पिता को पहनाइएगा, आसपास के लोगों को धन्यवाद बोलिएगा। वो लेकिन उस समय बोलिएगा, आप जान क्यों आप आइएगा, आप जानते हैं कि हमने कुछ किया नहीं है और न आप गरीबों के प्रति कुछ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं वर्षों से गुलाम रहे हैं या हमारे खेतों में काम किए हैं और हमारे खेतों में काम करें, लेकिन ऐसा नहीं है। गरीब भी आगे बढ़ेगा, वक्त आएगा कि लोग बोलेंगे सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। देखिएगा एक समय आएगा। ये जो है, ये सिस्टम जो है, ये बहुत खराब है और इस शोषण करने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब आगे बढ़े। जो शोषित है, जो पीड़ित है, कहीं पर दुकानदारों का दुकान उजड़वा दिया गया महाराज, आकर के देखिए, बहुत समस्या है यहाँ पर। इसलिए गरीब यहाँ पर डरे रहते हैं, गरीब अपना आवाज़ नहीं उठाते हैं, गरीब अपने हक की मांग नहीं करते हैं। यहाँ पे सब जो है गरीब के प्रति जो है मानसिकता जो यहाँ की है बहुत अलग है। इसलिए गरीब जो है कि खुल के पूछिए ना किसी से जाकर, कोई समस्या है, कोई नहीं बोल सकता है खुल करके। गुरुजी बैठे हुए हैं, पूछिए हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं, लेकिन गुरुजी राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं। हम लोग तो सही बोलेंगे, कोई डर नहीं है। यही समस्या है कि इस बच्चा अभी तक ले जो बच्चा है यहाँ पर पढ़ा हुआ है, गोरिया कोठी में ही पढ़ा हुआ है। अगर वो लोग चाहते हैं कि गोरिया कोठी से निकाल कर बच्चों को दिल्ली या पटना कहीं पर भर्ती किया जाए तो बच्चा जा चुका होता दिल्ली और पटना। लेकिन वो अभी ऐसा नहीं चाहेंगे, जब वही लड़का कोई आगे बढ़ जाएगा। अरे वो तो चाहते हैं कि मेरा घरे गाय है आकर खिलाए बच्चा, वो ये चाहते हैं। उनकी मानसिकता ये है कि ये बच्चा 3 गो सूत्र को कैसे खोज लिया, ये कैसे खोज लिया ये 3 गो सूत्र का, ये कौन मास्टर पढ़ाता है। उनका बस चले तो मास्टरों को मना कर देंगे मत पढ़ाइएगा,
उनका बस आप नहीं जानते इस क्षेत्र के बारे में, हम जानते हैं महाराज, बहुत शोषण किया जाता है। आप थोड़ा सा बोलिएगा तो आपको कैसे बांधा जाए, ये षड्यंत्र चलने लगता है। हम जानते हैं, फिर भी हम लोग बोलते हैं, क्योंकि आप सच बोलने की आदत है। आप अगर जिंदा हैं तो साबित कीजिए आप जिंदा हैं। जब तक आप नहीं बोलिएगा तब तक ये साबित नहीं होता है कि आप जिंदा हैं। अगर जिंदा हैं, सांस चल रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि आप जिंदा। क्या कीजिएगा, मरना तो ही एक दिन, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए यह दुर्भाग्य है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मदद करना चाहिए। बड़े बड़े वादे होते हैं, बहुत बड़े बड़े वादे हुए चुनाव से पहले और आज भी, लेकिन देखिए कोई गरीब का बेटा बेचारा पढ़ा हुआ है, दिखाइए कैमरामैन जी थोड़ा दिखाइए, बैठा हुआ है इस उम्मीद और इस तलाश में बैठा हुआ है कि कोई आकर हमारा मदद करे, लेकिन कोई नहीं मदद करेगा। देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, 20 साल के बाद भी कोई मदद करने वाला, जब तक कि लड़का अपने बल पर सफलता प्राप्त नहीं करेगा तब तक कोई मदद करने वाला। कहावत सही है कि सफ़र में इंसान अकेला होता है, सफलता के बाद पीछे हज़ारों लोग आते हैं, यही बात है जी। अच्छा, आखिरी में हम एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवा इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या संदेश दीजिएगा, अगर जो युवा इनके जैसा बनने चाहें तो? देखिए, आप युवा हैं, आप कुछ करना चाहते हैं अपने ज़िंदगी में, निश्चित रूप से कड़ी मेहनत कीजिए। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं सर। सुबह में हो सकता है तो बिना नाश्ते का निकल जाते हैं, बिना खाने खाने का, बिना नहाए हुए निकल जाते हैं। तो बहुत मेहनत, हर क्षेत्र में मेहनत है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो समझिए कि उसमें भी मेहनत है, और आपको मेहनत जब तक नहीं कीजिएगा तब तक सफल। देखिए, पढ़ाई से सिर्फ ये मत समझिए कि नौकरी मिल जाएगी, नहीं। पढ़ाई आपको कैसे जीना है ये सिखाता है, कैसे चलना है ये सिखाता है, कैसे किसी समस्या को डील करना है ये सिखाता है। का होला हमने के गांव देहात में कुछ हो जाए तो घबरा के लोग फांसी लगा लेला, घबरा के गोली मार दलस, घबरा के छुड़ा मार दलस। नहीं, जो शिक्षित होगा वो सोचेगा कि इस वक्त इस हालात में हमको क्या करना चाहिए। पढ़ाई वो चीज़ सिखाता है। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा रहने की कला सिखाता है, बोलने का कला सिखाता है, बैठने का कला सिखाता है, सोने का कला। जरूरी नहीं कि हम ग्रेजुएशन कर लें तो हमारी सरकारी नौकरी लग जाए, नहीं। लेकिन आप ग्रेजुएशन कर ली हैं तो आपकी बोलने की शैली कुछ अलग होगी, आपके चलने की शैली कुछ अलग होगी, आपका लाइफ स्टाइल जो होगा अलग होगा। आप निश्चित तौर पे कुछ बड़ा करना चाहिएगा अपने ज़िंदगी में, अगर आप शिक्षित होइएगा तब। इसलिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कहीं ना कहीं जीवन में उसका आपको इस्तेमाल, चाहे उसका सामना हो ही जाता है। इसलिए शिक्षा जरूरी है। आप लोग मेहनत कीजिए, शिक्षित होइए। लेकिन एक बात याद रखिए, स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई मदद का इंतजार और उम्मीद मत कीजिए। ये मदद करने वाले नहीं हैं। मदद करने वाले को भी ये फ़ोन करके मना कर देंगे कि मदद मत करना। इसलिए एक गुप्त रहिए और गुप्त रूप से मेहनत कहावत नहीं है कि ऐसा करो कि सफलता के बाद शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो मेहनत खामोशी से कीजिए। ये सब जनप्रतिनिधियों को बताइएगा तो ये आपका एडमिशन हुआ होगा ना, अगर ये कटवा देगा ये सब। ऐसा बड़ी तब शोषण करने वाला व्यक्ति है, वर्षों से शोषण किया है, गुलाम बना करके गरीबों को रखा है। ये सब क्या जानते हैं? सच्चाई है, आप जाइए गाँव में पूछिए। गुलाम बनाने वाले लोग नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़े जी। उनको खतरा है कि कहीं हम गुलाम न बन जाए। अच्छा। यही सच्चाई है। जैसे कि कहा जाता है कि जो ये हम लोग सिवान जिला के गोरियाकोठी में थे, और ये बिहार के लाल हैं, जो कि इन्होंने 3 सूत्रों का देख सकते हैं कि मॉडिफाई करके बनाया, जो कि पुराने वाला सूत्र है। मैं आपको बता दूं कि ये क्या नाम हुआ आपका, क्या नाम बताए थे? सौरभ रंजन। सौरभ रंजन जी हैं, जो कि ये गोरियाकोठी के हैं, और इन्होंने 3 सूत्रों का आविष्कार किया है। और ये सबसे बड़ी बात हमारे सिवान के लिए है, ये गोरियाकोठी के लिए, और ये बिहार के लाल हैं। कहा जाता है, आखिरी में आपसे एक वर्ड कहेंगे कि राजा का बेटा अब राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो उसका असली हकदार होगा। और इन्होंने एक ऐसी सूत्रों का आविष्कार किया। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें अवश्य बताएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।